हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ मैं सुबह सुबह पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंड का काफ़ी दिन हो गया है। और तनुष की कल रात को ना खूब छींक रहा था मतलब इंडिविजुअल 10 बजे से वो काफ़ी छींका और 11:30 बजे सोया। तो मैंने उसको थोड़ा सा गर्म पानी दिया है कि चलो एटलीस्ट सुबह के टाइम तक तो नॉर्मल रहेगा, मतलब गर्म रहेगा और पी लेगा गुनगुना पानी। और गुनगुना पानी अगर ठंडा भी हो जाता है तो राहत ही देती है, तो वो पी लेगा। फिर मैं इसको रख लूँगी, गुनगुना ही पानी दी वजह जैसे बस एकदम ठंडा हुआ। तो बच्चों की तो केयर करनी पड़ती है और मैं हूँ अकेले। और मैंने ये कंटेंट जो लिखा है ना, ज़िंदगी हर रंग दिखाती है और उसी को दिखाती है जिसको भगवान ने कुछ अलग किया हो, शायद उसी को रंग भी दिखाते हो। तो बस मैंने यही कहा है कि मैंने मतलब लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा या ये होगा, लेकिन हर चीज़ हुआ। लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग बन, इसीलिए मैंने कहा कि हर रंग दिखाती है ज़िंदगी, हमें स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए। क्योंकि शादी की शुरुआत से लेकर के अभी तक मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने दिन तक दूर दूर रहेंगे और मुझे हर कुछ मैनेज करना पड़ेगा अकेले। तो बस क्या करूँ, अब मेरे बेटे की देखिए आलू पराठा और पराठा बना के मैं रखी हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये आलू की भुजिया और पराठा जो मुझे देखकर भी खाने का मन कर जाता है। जबकि मैं खाती नहीं हूँ चाय के साथ, वो भी आम के अचार के साथ ये आलू भुजिया और चाय और गर्मा गर्म पराठे। तो यहाँ तनुष देखिए मास्क में लगवा दी हूँ, क्योंकि यहाँ नाक सुबह सुबह के टाइम है, धूप तो निकल गई लेकिन ठंडी हवा इसके नाक में जाएगी तो इसको ज़्यादा ही पकड़ेगी। तो यहाँ सब कुछ करने के बाद लाइट्स वगैरह ऑफ करूँगी। और तनुष को मैं बोल रही थी लेते आओ, पर्स लेते आओ, क्योंकि पर्स ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ सामान उधर से मैं ख़रीद के भी ले आऊँगी। तो उसने मुझसे कहा था कि कोई मेंटोस टॉफ़ी होता है या च्युइंगम जो भी होता है वो मुझे चाहिए। तो मैंने च्युइंगम हुआ तो मैं एटलीस्ट एकदम ना से ना कह दूँगी, लेकिन रहेगा तो मैं ज़रूर दिलवा दूँगी, कोई टॉफ़ी वगैरह रहेगा मिल गया तो चलिए फटाफट से। इसी ठंड पड़ गई तो मैं ये शॉल लगा ली हूँ अपने ऊपर और मैं जा रही हूँ बेटे को छोड़ने। और अभी थोड़ा सा तैयार वगैरह हो ली हूँ, तब जा रही हूँ लॉक करने। लॉक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट इसको लॉक करते हैं। तो मैंने ये जाना है कि ज़िंदगी में कोई चीज़ और किसी का व्यवहार बेवजह नहीं होता है। आप जैसा जैसा ज़िंदगी में व्यवहार करते जाते हैं, ज़िंदगी के साथ होता जाता है, उसका व्यवहार वैसे वैसे बदलता जाता है। और ज़िंदगी जैसे जैसे रंग दिखाएगी इंसान वैसा भी होता है। अच्छा दिखाएगी तो अच्छा बना रहेगा, कड़वा दिखाएगी तो कड़वा बनेगा। ये दो राय है। देखिए मैं कभी भी ऐसी नहीं थी कि मुझे बहुत डर भी लगता था, लेकिन हाँ अब देखिए सब कुछ अकेले मैनेज करना भी आ रहा है। गाइस मैं आ गई हूँ बेटे को छोड़ करके, उनको कुछ और चाहिए था मेंटोस, वो नहीं लिया तो फिर मंच लेकर गए हैं। और बेचारा डोर खोल देती हूँ। बाहर का भी मौसम आपको देखिए, धूप हो गई है लेकिन टेम्परेचर अभी बहुत डाउन है। आज शॉल तो ओढ़ के मैं गई हूँ, देखिए ये वाली खोल के भी दिखाती हूँ। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस वगैरह चल रही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा चाय बनाऊँ और चाय पीऊँ, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी नहीं हो पाता है ना। तो अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। चलिए चाय बनाती हूँ। मैं बैठ के भी तनुष के कुछ वर्कशीट का काम कर रही थी ढेर सारा। तो भी बज रहे हैं ओवरऑल 10। तो मैं सोच रही हूँ चलूँ फटाफट से अपना घर का काम निपटाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि उसका काम करना बहुत ज़रूरी है इस समय, एग्ज़ाम के समय। अपना तो काम क्या है, किचन वगैरह का होता ही रहता है, घर का होता ही रहता है। तो अभी इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं तो फिर मैं फटाफट से अब घर के क्लीनिंग पे लगी हूँ। घर का क्लीनिंग करती हूँ, खाना बना लेती हूँ। खाने में मुझे बहुत कुछ नहीं बनाना है। आज मैंने सोचा है कढ़ी बनाऊँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। सिंपल सी कढ़ी है, फटाफट से बन जाती है, तो वो दिखाऊँगी। तो फटाफट से पहले घर ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ी। तो आप लोग कढ़ी की विधि देखते जाइए और बताने की मुझे एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग खाना बनाते होंगे तो पता ही चल जाएगा। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि बहुत ज़िंदगी रंग देगा, वो व्यवहार ख़राब या कुछ भी ऐसा होता है ना तो लोग सोचते बहुत है, लेकिन ज़िंदगी में वो कितना झेल चुका है या जितना वो स्ट्रांग। जैसे मैं कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, बहुत अजीब हो जाती हूँ। और फिर सब कोई कुछ कहता है तो मुझको बहुत गुस्सा आता है। जैसे मैं यहाँ पे शादी के 1-1.5 साल के बाद बाबू जब मेरा 2 मंथ मतलब 2 साल का एटलीस्ट था, तब से ये दूर रहते हैं। मुझे अकेले रहना, इतने बड़े शहर में कोई आसपास नहीं और नहीं होता है, और फिर मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, बुरा ये वो। तो धीरे धीरे जो औरतें या जो ऐसी चीज़ों में झेलती हैं तो उन्हें किसी की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, नहीं होता है, वो ज़्यादा नहीं सहती हैं। जो हर चीज़ के लिए सपोर्ट मिला रहता है वो हर चीज़ को बर्दाश्त भी कर लेती हैं, और जिसको सपोर्ट नहीं मिला रहता हस्बैंड के अलावा, हस्बैंड का सपोर्ट तो दूर से मिलेगा ना। अब इस सिचुएशन में मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे हर चीज़ देखना है, लेकिन हाँ इनका सपोर्ट फुल्ली है तभी मैं करती हूँ, क्योंकि
हर औरत के स्ट्रॉन्ग होने के पीछे उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसका प्यार सपोर्ट सब वही चीज़ें से होता है। तो मैं अगर अकेले रह पाती हूँ तो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, वो भी इन्हीं का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और मैं किसी को कुछ कह दूँ या कुछ भी ऐसा कहने की तो बात पे नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे सब कुछ करना धीरे धीरे इन्होंने सिखाया। मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था, पैसे निकालने नहीं आते थे, सब इन्होंने खुद सिखाया। श्वेता जाओ करो करो करो। तो और वो चीज़ें मैंने मायके या कहीं नहीं सीखा। सब नहीं होता है एक पीछे तुम बाद में कर लेना ये, और ये मुझे आगे किए हैं हर चीज़ के लिए। आज मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, बहुत लोग किए, लेकिन मैंने जब से शुरू किया, भले कुछ हुआ या ना हुआ हो, लेकिन मुझे कभी किसी बात के लिए इन्होंने नहीं, टच वुड, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट पूरा करते हैं, मुझे पीछे नहीं खींचते हैं। मैं अपने हिसाब से जो भी करना चाहूँ उसके लिए फ्रीडम है मुझे। तो वही होता है ना, ज़िंदगी जो भी रंग दिखाती है उसके प्रति एक रीज़न होता है। आपको उसके लायक समझती है इसलिए वो रंग दिखाती है और वो सर्वाइव करवाती है। तो बस क्योंकि हमें हमेशा स्ट्रांग बने रहना है। ज़िंदगी कितना कुछ हमें सिखा दे, कर दे, कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आप कभी ये मत सोचो कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जो मेरी बिना इच्छा के हुआ वो ज़्यादा अच्छा है, जो इच्छा के हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन जो बिना मेरी इच्छा के हो रहा है वो बहुत अच्छा है। उसमें भगवान की मर्ज़ी है, मैं यही सोच के चलती हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि मैंने किसी का इतना बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ भगवान नहीं करेंगे बुरा। हाँ, परेशानियाँ तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वो पार्ट है ज़िंदगी का। तो बस स्ट्रांग बने रहिए, ज़िंदगी हर रंग दिखाएगी आपको और उसको सह के आगे बढ़ जाएंगे। मैं 10 सालों की शादी में काफ़ी कुछ देखी है, पहले भी देखा था, शादी से पहले भी देखा था, शादी के बाद भी देखा है मैंने। तो बस मैंने हर मुसीबत से पार, जब कभी कभी होता है ना, मैंने सोच लेती हूँ कि भैया ये मुसीबत से जब पार कर लिया मैंने तो ये भी मुसीबत पार हो जाएगी। हाँ, बस किसी को हर्ट मत करो। किसी को हर्ट करने से बढ़िया है कि तुम चुप हो जाओ, किसी को जवाब मत दो, अति ना हो जाए जब तक जवाब मत दो। और हाँ, चुप हो जाओ। अगर आप चुप हो जाओगे तो भैया थोड़ा आपके मन को भी सुकून आएगा, और उससे गलत नहीं बोलोगे तो उसका भी मन का, चलो जो उसके मन में विचार हो या जो भी वो अपने राय बनाए हो, आप चुप हो जाओ, आप डिस्टेंस बना लो और ज़िंदगी के हर रंग को सहो, देखो, सुनो, समझो। बेवकूफ़ मत बनो, लेकिन हाँ, बार बार बोलने से बिना बुद्धि खाली होती है। बस मैं यही चाहती हूँ। मैंने हींग थोड़ा सा ऊपर से डाल, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर बहुत पसंद आता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल के पकाती हूँ। तो देखिए कढ़ी बन गई है ना मूली की बेहतरीन, और मेरी बातें भी मूली की कढ़ी की तरह अच्छी है मेरी बातें। कढ़ी एकदम खौल रही है, एकदम अच्छे से बन चुकी है। और पत्ता ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है। तो इसमें लास्ट में मैं नमक डालती हूँ, थोड़ा सा अंदाज से डालूंगी क्योंकि लौकी पत्ते में भी पड़ी हुई है। तो बस 2 मिनट और बंद करूँगी इसको थोड़ी देर तक, मतलब 2 मिनट ही सही इसको पकने देंगे बस। और ये मेरी कढ़ी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो बस चलिए फटाफट से इसको रखते हैं, फिर दिखाते हैं गाइस। तो अभी मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। बज रहे हैं 11:10। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। और बेटे बुलाने से पहले, और आज मेरा बहुत सब काम खत्म हो गया है। मैंने कढ़ी भी बना लिया है और सब कुछ कर लिया है। तो एटलीस्ट रोटियाँ सेकनी है, वो रोटियाँ तो बेटे आएगा तभी सेकूँगी, अभी नहीं सेकूँगी। तो बस अब पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। घर तो एकदम क्लीन कर रखा है। कल तो मेरी साड़ी में फॉल लगाना था, तो वो काम मेरे को बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। आज कल शाम तक मैंने उनको दे दिया है फॉल लगा के। अब देखते हैं क्या होता है। फिर चलिए फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। मैं थोड़ी सी कढ़ी खा रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:30। मैंने पूजा वूजा कर लिया, 15-20 मिनट लगता है पूजा करने में। और अभी मैं जा रही हूँ कढ़ी खाने, क्योंकि थोड़ा सा कढ़ी खा के फिर 12:30-1 बजे के आसपास में खाना खाऊंगी। तो चलिए फटाफट से कढ़ी खाते हैं। कढ़ी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मूली वाली कढ़ी ना। तो बस अभी खा लेती हूँ ना, फिर 2-2:30 बजे एकदम खाया नहीं जाता है। खा भी लेती हूँ तो भूख तो लगती है, खा लेती हूँ, फिर उस शाम को ना बहुत ज़्यादा हैवी लगता है और फिर रात को खाया नहीं जाता है कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी कढ़ी खा के देखती हूँ, थोड़ा सा खा लूँगी उसके बाद। खट्टी थोड़ी सी, क्योंकि दही थोड़ी पुरानी थी तो खट्टी से लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इधर तो बहुत ज़्यादा खट्टी बनती है तो मैं वो खाती हूँ, लेकिन मुझे दांत खट्टे हो जाते हैं एकदम है। अच्छा लगता है वो भी है, लेकिन थोड़ी सी खट्टी कम रहे तो ज़्यादा बेहतर रहे। ये हाँ खाता है जाते क्या? घर फिनिश करते हैं इसको। बज रहे हैं 1 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी है। तो मैं यहाँ सुबह की गोभी की सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, यहाँ मैं कढ़ी गर्म कर रही हूँ। इससे पहले मैं वीडियो एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके सब कुछ कर रही थी। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, मैं उनसे भी बात कर रही थी।
ये जो दोपहर में मैं वीडियो एडिटिंग करके डाल देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से प्लेट लगाती हूँ मैं। और मैं आपको रीज़न यही बता रही थी कि मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे चावल खानी थी और ये चावल कढ़ी और सब्जी। तो चलिए फटाफट से प्लेट लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए ये मेरा प्लेट था, तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने रखी थी तो वो खा रही हूँ थोड़ा सा, और ये कढ़ी में ले ली हूँ। अच्छा लगता है मुझे ये सब खाना ज़्यादा, चावल में थोड़ा सा ही लेती हूँ। और ये देखिए मूली की अचार और ये मेरा खाना। तो चलिए मैं थोड़ा सा टाइम उस पर चलती हूँ खाने के लिए। मैंने यहाँ पे शूट करने के लिए बस रखा था, उधर कैमरे में रोशनी नहीं आती है, तो बस मैं आ गई यहाँ पर खाने के लिए। तो बस कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो चलिए फटाफट से देखिए अब खाती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। खाने का शूट इधर से रोशनी थोड़ी कम लगती है तो नहीं आता है, तो बस मैं चलती हूँ आप खाना खाने। बहुत ही यमी, तो खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं जा रही हूँ बाबू को लेने के लिए, टाइम हो चुका है। तो आज बहुत ठंड लग रही है तो मैं शॉल भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ठंड में ना शॉल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अभी लाइट ऑफ कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ लेने के लिए। सब काम ख़त्म कर लिया है और आऊँगी तो फटाफट बेटे के लिए गर्म गर्म पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जब ठंड होती है ना तो गर्म गर्म पराठे ही अच्छे लगते हैं, वो भी गर्म गर्म। तो एक या दो खा लिया जाता है। और अभी तो बच्चे का ग्रोइंग एज है तो उससे तो खिलाना ही है। और हम लोग की मम्मी भी कर देती थी, तो फिर हम लोग को भी आदत है थोड़ा। तो और वो तो कभी वही नहीं करते थे, हमें तो जब उनको कुछ खाना बनाने का मन करता था बस उन्हें बता देना रहता था। वो पूरी तैयारी वगैरह करके रखती हैं, करती हैं, अभी भी करती हैं। लेकिन अब वो नहीं रहते हैं तो थी लग जाता है, नहीं तो वो तो भी जाओ कहो तो फिर वो तुरंत बता देंगी, बनवा देंगी, सब कुछ कर देंगी। चलिए पहले दरवाज़ा बंद करके फिर मिलते हैं। देख रहे हैं ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा पर्दा इस पर लग जाता है, तो उसको ज़रा कर लेती हूँ। फिर ताला तो बंद हो गया है और ये भी टाइम है बहुत ज़्यादा, कम से कम 15 मिनट का टाइम है अब हो गया है। तो चलिए फटाफट से मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि अभी देखिए मैं बताऊँगी रीज़न क्यों इतना अच्छा और ब्राइट दे रहा है। तो कभी कभी कैमरा यूज़ करने पर भी पता चलता है। चलिए फटाफट से चलते हैं। तनुष पढ़ाई कर रहा और मास्क भी लगाया है, देख रहे हैं, जरा दिखा दो। मास्क लगाया क्योंकि उसको सर्दी जुकाम जैसा लग रहा था, तो मैं उसके मास्क लगा देती हूँ। तो उसके मतलब कि जो नाक होता है ना वो खुले ही रहती है हमेशा, और वो रात को अच्छे से नींद भी ले लेता है ना बाबू, नींद आ जाती है ना मास्क लगाने से, तो फिर आराम से वो सो जाता है। तो देखिए अभी मेरे घर की जो हालत है ना वो पड़ी हुई है, और अभी बज रहे हैं 6:45 और मैं कुछ नहीं करूँगी, चाय पीऊँगी और बस बेटे को पढ़ाऊँगी। तो बस यही दिखा रही थी कि बेटे को पढ़ाना है और कुछ नहीं करना। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है तो बस और कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट से इसको पढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये है इनके स्कूल से आया है बैग क्लास से, तो ये अपना फेंकने जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा देखो, फेंको। और इसकी लंबा ये देखिए इतने दूर तक जाता है, फ्लाई करता है। तो बस यही है, बच्चे जाते हैं इस क्लास के लिए, तनुष को जाना ही रहता है। आज ईशान रो रहा था, उसका एरोबिक क्लास मिस हो गया तो नहीं बरा, वो आएगा तो मिल जाएगा, मैम सर उसको दे देंगे। नहीं देते हैं, मतलब देंगे, कभी भी देंगे उसको ज़रूर से, जब वो देंगे तो चलो फटाफट तुम खेलो। नहीं मैं जा रही हूँ, फ़ोन वोन में नहीं मारना, मैं जा रही हूँ काम करने। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाना वाना बनाने। गाइस पहले तो बर्तन खूब ढेर सारा वॉश करूँ, इतने बर्तन है, ये सब पूरा वॉश करूँगी। तो देखा आपने, ज़िंदगी बहुत रंग दिखाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे अकेले इतने बड़े शहर में अकेले, कोई नहीं, और मैं रहूँगी और मेरे हस्बैंड दूर दूर जाएंगे। तो बस यही बात है ना कि ज़िंदगी क्या रंग दिखाएगी, कैसे रंग दिखाएगी नहीं पता। बस हम इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी में रंग तो बहुत ज़िंदगी दिखाती है, और हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा। हमें भगवान शायद उतना पावर दे, और अगर पावर दिया है तो ये सब करने के लिए ही पावर दिया है। वो कभी कोई काम बेफिजूल का नहीं करता है, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से भी थोड़ी सी ऐसी नीडर टाइप की रही हूँ, तो लगता है बस। तो चलिए मैंने अपनी मन की बात बोली। आई होप आज का